ठीक है। तो या देखो ये मदर है ना, ये उसका इसका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो अगर बेबी यू एंटर हो जाए तो ये इसका बेबी का ऑक्सीपिट है ना, तो दिस इज द पोजीशन इज ऑक्सीपिटो राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। लेकिन अगर ये यू एंटर हो जाए तो दिस इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो बेबी पेल्विक इनलेट में कैसे एंटर होगा, या तो राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ठीक है, अब ये एंटर हो गया, इसको एंगेजमेंट कहते हैं, एंगेज हो गया मतलब इसने इस इनलेट को जब पास कर लेता है ना, पेल्विक ब्रेन की इनलेट को जब बेबी का हेड पास कर लेते हैं, हम कहते हैं हेड एंगेज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एंगेजमेंट के बाद जो है तो डिसेंट है। डिसेंट कैसे होगा, नेक्स्ट कंट्रैक्शन जब आएगी यूट्रस इसको पुश करेगा तो वो डिसेंट होना शुरू हो जाएगा हेड। फिर उसके बाद जो है तो फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन कैसे होगा, सर्विक्स जो है तो इधर हमारे साथ सर्विक्स पूरी डायलेट नहीं हुआ, अभी 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर से यूट्राइन कंट्रैक्शन आ गई, ये बेबी को आगे पुश करेगा, सर्विक्स को पीछे पुश करेगा। तो सपोज ये बेबी अंदर यू एंटर हुआ है, तो इस देखो इस तरफ इसके लिए जगह कम है, लेकिन फेस की तरफ इसके लिए जगह ज्यादा है। ठीक है, और ये जॉइंट जो है ना, ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट इसके लिए एज अ फल्क्रम एक्ट करेगा। तो जैसे इस पर सर्विक्स का रेजिस्टेंस आएगा तो ये इस डायमीटर में यू रोटेट हो जाएगा, तो फ्लेक्शन और भी बढ़ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा फ्लेक्शन होगी कितनी ज़्यादा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आसान होगी। ठीक है बच्चे, इस लेवल पर इसका फ्लेक्शन हो जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा नेक्स्ट कंट्रैक्शन के साथ, जीरो स्टेशन पर आ जाएगा। जीरो स्टेशन पर अब ये अभी तक ये इस तरह था, अभी इसकी इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, लेकिन नामा वेजाइनल डिलीवरी अगर आपको बता दें तो आपने इंटरनल रोटेशन ज़रूर आपने ऑक्सीपिट को आगे लाना है, क्योंकि आपसे बस यही कहा गया कि नामा वेजाइनल डिलीवरी की मुझे स्टेप्स बताओ। तो नामा वेजाइनल डिलीवरी में हमेशा ऑक्सीपिट जो है तो वो प्रेजेंटेड पार्ट होगा, मतलब ऑक्सीपिट जो है तो वो के पहले प्रेजेंटेशन हो गया, ऑक्सीपिट ही आगे आएगा। ठीक है, ऑक्सीपिट इंटीरियर का ये मतलब है कि वो प्यूबिक बोन की तरफ होगा, ऑक्सीपिट प्यूबिक बोन की तरफ होगा, और जो फेस है वो सैक्रम, मदर की सैक्रम की तरफ होगा। अभी जीरो स्टेशन तक यहाँ आ गया, अभी इधर इंटरनल रोटेशन होगी। इंटरनल रोटेशन कैसी होगी, नेक्स्ट यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ जब ये बेबी का वो पार्ट जो कि इधर मदर की पेल्विक फ्लोर को जो टच करे ना, ठीक है, वो सबसे हमारे साथ आगे आ जाएगा। तो जब ये यू चला जाता है, इधर ये जगह पेल्विक फ्लोर को टच कर लेती है नेक्स्ट कंट्रैक्शन के साथ, तो ये हमारे साथ इसकी रोटेशन हो जाती है और ये आगे आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीपिट इंटीरियरली आ जाता है। उसके बाद जब इंटरनल रोटेशन होती है, ठीक है, जीरो स्टेशन पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्रैक्शन के साथ जो है तो बेबी आगे आ जाता है, और इसकी बेबी का जो वो है नेक्स्ट, अभी ये बेबी इतना नीचे आ जाता है ना कि इसके लिए अब नेक्स्ट मूवमेंट इस तरह इज पॉसिबल नहीं है। इधर इसका मदर का जो इंट्राइटस है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में ये बेबी का हेड इतना नीचे आ जाता है कि ये मतलब स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। तो आगे जब ये इस तरह इसकी रोटेशन हो जाती है ना, तो जब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में इसकी मूवमेंट आगे हो तो बस ये बेबी का हेड यू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, एक्सटेंशन हो गई। फिर उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन है। तो एक्सटर्नल रोटेशन में ये होता है कि आपका हेड यू निकल गया है, लेकिन अभी शोल्डर्स की बारी है कि वो उसमें जब एक्सटेंशन हो रही होती है ना, तो इधर शोल्डर्स इनलेट पर पहुंच जाते हैं। तो शोल्डर्स भी जो है हमारे साथ, शोल्डर्स भी इस तरह ट्रांसवर्स डायमीटर में ही एंटर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब इधर हेड का जो है तो एक्सटर्नल रोटेशन हो रही होती है कि तो शोल्डर्स हमारे साथ शोल्डर्स भी वो हो गए हैं ना, ट्रांसवर्सली एंटर हो गए हैं। तो जब ये जीरो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो ये भी इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये जब ये शोल्डर इंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाती है तो वो हेड की जो बाहर जो मूवमेंट होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्सटर्नली रोटेट हो गया हेड, क्योंकि जब शोल्डर रोटेट होंगे ना तो हेड भी जो हमें हेड नज़र आ रहा है तो वो भी रोटेट हो जाएगा ना। तो ये एक्चुअली में जो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड है, ये एक्चुअली में शोल्डर्स की इंटरनल रोटेशन है एट द जीरो स्टेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमेशा जो हेड और शोल्डर्स है ना तो एक ही पोजीशन में अपने आप को लाएंगे। ठीक है, जबकि हमारा तो हेड यू निकला है और शोल्डर्स अब जीरो स्टेशन पर यू हो गए हैं और हेड है यू, तो ये हेड एक जर्की मूवमेंट लेगा जिसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ताकि वो शोल्डर्स के साथ अपने आप को अलाइन कर ले। फिर उसके बाद फुल आप बेबी को कैच लेते हैं।
द सिचुएशन इज नॉट द सेम थिंग बच्ची। एक्सटर्नल रोटेशन जो बेबी की हेड की है ना, वो इंटरनल रोटेशन है द शोल्डर्स है एक्चुअली। जब शोल्डर्स की इंटरनल रोटेशन हो जाती है ना, तो हेड भी उसके साथ जरा मूव हो जाता है, तो हम कहते हैं ये एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड हो गई। लेकिन अब हेड जो है, तो हेड तो यू निकला हुआ है ना, क्योंकि वो तो हमेशा ऑक्सीपिट तो आगे होगा, जबकि शोल्डर यू हो गई और हेड यू है। देखो, तो इस नेक में एक ट्विस्ट है, तो ये एक जर की मूवमेंट से अपने आप को इस शोल्डर के साथ अलाइन कर लेगा। उस जर की मूवमेंट को हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि हेड यू है देखो, और शोल्डर्स अब अपने आप को इंटीरियर पोस्टीरियर मिड कैविटी में लाने की ट्राई कर रही है। तो इस दौरान इस नेक में जो ट्विस्ट आएगा, उस ट्विस्ट को जब ये बेबी टीक करेगा एक जर की मूवमेंट के साथ, उसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बेबी आप डिलीवर कर लेते हो। ठीक है, उसकी एब्गार स्कोर देख लेते हो 1 मिनट पर और 5 मिनट पर, उसकी मुंह को साफ कर लेते हो ताकि जो सेक्रेशन है वो अंदर ना जाए फर्स्ट ब्रेथ के साथ। ठीक है, बेबी ने क्राई कर लिया कि नहीं, फिर उसके बाद जो है तो काट लेते हो, नर्स के हवाले कर लेते हो। ठीक है बेबी को, फिर उसके बाद जो है तो प्लेसेंटा को आप डिलीवर करते हो। प्लेसेंटा को कैसे डिलीवर करते हो कि आप जो है तो ये स्पंज होल्डर उठा लेते हो, ठीक है ना, और प्लेसेंटा को यू राइट हैंड के साथ कार्ड को इस स्पंज होल्डर के साथ यू रेप कर लेते हो। ठीक है, और इधर वल्वा के करीब आप इसको पकड़ लेते हो, और लेफ्ट हैंड जो है तो मदर की प्यूबिक बोन पर रख लेते हो। ठीक है, ताकि आप जब आप कंट्रोल ट्रैक्शन करो, आहिस्ता आहिस्ता उसको खींचो, तो यूट्राइन इन्वर्जन ना हो। आप प्यूबिक बोन पर उस अपना लेफ्ट हैंड रख देते हो। इस मेथड को कहते हैं ब्रेन एंड्रियो मेथड। अब ये ज़रूर आपसे वाला पूछते हैं, ब्रेन एंड्रियो BA मेथड, ब्रेन एंड्रियो। ठीक है, तो आपसे ज़रूर पूछते हैं कि प्लेसेंटा के डिलीवर करने की कौन सी तरीके है। तो एक ब्रेन एंड्रियो है, एक CCT मेथड है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, वो हम सिजेरियन में करते हैं। वो उसको हम सिर्फ स्पंज होल्डर के साथ रेप कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रैक्शन दे रहे होते हैं, निकाल लेते हैं। उसमें हम लेफ्ट हैंड प्यूबिक बोन पर नहीं रखते, क्योंकि उधर प्यूबिक बोन तो होता ही नीचे है। ठीक है, नॉर्मल जनरल डिलीवरी में ये होता है कि राइट हैंड से हम कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन देते हैं और लेफ्ट हैंड हम मदर की प्यूबिक बोन पर रख लेते हैं ताकि यूट्राइन इन्वर्जन ना हो। ठीक है, तो उसको ब्रेन एंड्रियो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब प्लेसेंटा डिलीवर हो जाए तो आप उसको एग्जामिन कर लेते हो कि ये कहीं अंदर कुछ पीस तो नहीं रह गया, कार्टिलेडन्स पूरी है कि नहीं, कार्ड सेंट्रली अटैच है कि साइड पर अटैच है, ये सारे आप देख लेते हो प्लेसेंटा में। ठीक है, वो आपने रख दिया। फिर उसके बाद इपिजेट में अगर आपने दी है, हाँ, इपिजेट में आप जब बेबी का हेड एक्सटेंड हो रहा होता है, एक्सटेंशन जो स्टेप होती है, उस टाइम एंट्राइटिस सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो टीयर आने का उधर खतरा होता है, तो आप इपिजेट में दे देते हो। और अक्सर आपसे पूछते हैं एग्जाम में ना, आप टीयर को कैसे प्रिवेंट करोगे, तो आप बताओगे कि एक तो ये कि मैं ब्लैडर एम्प्टी करूँगी रेक्टम, ठीक है, थ्रू क्लीन एनेमा, और ठीक है, और ब्लैडर एम्प्टी करूँगी। पेशेंट से तो या तो कहूँगी कि यूरिन पास कर ले या कैथेटर से। ठीक है, तो ये हो गई। इसके बाद जो है तो सपोर्ट दूंगी, बेबी का हेड जब नीचे निकल रहा हो ना, तो मैं सपोर्ट दूंगी, फुल सपोर्ट अपने हैंड से दूंगी। तीसरी बात ये कि एपिजियाट में दूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि एंट्राइटिस इतना वो नहीं है, स्पेशली प्राइमीज में, तो फिर मैं एपिजियाट में दूंगी। तो ये 3-4 स्टेप्स है कि इससे मैं टीयर्स को प्रिवेंट करूँगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आप एपिजियाट में देख लेते हो, टीयर्स देख लेते हो, उसको स्टिच कर लेते हो, ब्लीडिंग देख लेते हो। अच्छा, डिलीवरी के बाद यूट्रस जो है पर्नलाइट हमेशा 20-18 तक आ जाता है, मतलब अम्बलाइकस के लेवल पर। ठीक है, 18 वीक्स या जो 18 वीक्स ग्रेविड यूट्रस होता है ना, उसकी साइज तक आ जाता है, या 20 वीक्स तक। अम्बलाइकस पर मोस्टली 20 वीक्स तक आ जाता है। फिर उसके बाद हर दिन 1 सेंटीमीटर की उसमें इन्वोल्यूशन होती है, जबकि इंटीरियरली अगर आप सोच लो तो 1 सेंटीमीटर 1 वीक में बढ़ता है, जबकि पोस्टनेटली 1 सेंटीमीटर 1 डे में रिग्रेस होता है। ठीक है, सपोज आपसे पूछे कि सेकंड पोस्ट ऑफ डे है आपके पेशेंट का, आपका यूट्रस कहाँ होना चाहिए, तो आपने बताना है कि सपोज पोस्टनेटली उसका यूट्रस 20 वीक्स पर आ गया था, तो अब 2 दिन हो गए 2 सेंटीमीटर के, तो 18 सेंटीमीटर की उस पर होगा। ठीक है, या 18 वीक्स 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, बस नंद पर्दा का प्रोसेस पर बड़ा जो है